जितना आत्मविश्वास कर लीजिए, जितना पाखंड कर लीजिए, जितना हिमालयों में कंदराओं में भटक लीजिए, जितना हम मूर्ति की पूजा कर लेंगे, जितना हम ग्रह नक्षत्र खराब है उनके लिए शुद्ध हवन कर लेंगे, उतने बड़े धार्मिक हैं। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? ये सब अंधविश्वास है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए सारा चीजें करता है, इससे किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है, किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य कर्म प्रधान है और यहाँ कर्म की प्रधानता है, यहाँ कर्म की प्रधानता है। और जब मनुष्य कर्म है, प्रधान है, कर्म की प्रधानता है, तो इन आडंबरों और पाखंडों से आपको कभी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, इससे कभी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। किसी के जीवन में अगर सुख आता है तो कोई भगवान के दरबारे में नहीं जाता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आ गया तो पहले भगवान के दरबार में जाकर के 50 तरह की भगवान को रिश्वत देकर के चले आएंगे। भगवान हमारा ये दुख दूर हो जाए, हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हम ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अरे उस भगवान ने जब आपको सुख नहीं दिया तो दुख कहां से दे देगा? ये दोनों परे हैं, ये दोनों का भोगी मनुष्य स्वयं ही है। एक सिक्के के पहलू की तरह ही अगर मनुष्य के जीवन में सुख आया तो उसके अपने कर्मों के कारण से आया है, अगर दुख भी आएगा तो उसके अपने कर्मों के कारण से ही आएगा। तो इसलिए जब कर्म की प्रधानता है, कर्म महत्वपूर्ण रखता है, तो बुद्ध ने आनंद को अंतिम दे देते क्या दिया? आनंद अंत विहरत, स्व विहार करो, अंत शरणा, अपनी शरण में जाओ, अंत दीपो भव। अभी मात्र लोग लिखते हैं अंत दीपो भव, ये अधूरा कंसेप्ट है। क्यों? दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है, लेकिन बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का धम्म कभी अंधेरे की बात नहीं करता है। वो क्या करता है? खुद भी प्रकाशित होता है, दूसरों को भी प्रकाश देता है। और दूसरों और खुद प्रकाशित होने के लिए क्या? पहले खुद विहार करो, पहले अपनी शरण में जाओ, और जब अपनी शरण में चले जाना तब क्या होगा? अंत दीपो भव, तब स्वयं प्रकाश बने। जब व्यक्ति अपनी शरण में चला जाता है तभी स्वयं प्रकाश बनता है, अर्थात नहीं बनना। इसलिए अपने आप विचरण करना है, चिंतन करना है, फिर अपनी शरण में जाना है, फिर प्रकाशित बनना है। कैसे प्रकाशित बनेंगे? हम लोग किसी भी कार्यक्रम करने से या किसी बिहार में मंदिर में जाने से दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाएं या दीपक जलाएं। तो दीपक जलाने से पहले क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं, किसके लिए जलाते हैं? कि अंधकार खत्म हो, प्रकाश हो। इसीलिए अगर वो मोम, जिस मोमबत्ती को मैंने जलाया, अगर वो मोम जले ना तो दीपक जल जाए, मोमबत्ती जल जाएगी क्या? और नहीं जलेगी तो प्रकाशित होगी? नहीं होगी। दीपक में डाला हुआ तेल के साथ जो बत्ती डालते हैं, अगर वो तेल जले ना तो क्या वो दीपक जलेगा? तो क्या होता है कि दोनों को दिशा में, दोनों दशा में क्या होता है? मोम को भी जलना पड़ता है, तेल को भी जलना पड़ता है, तब वो प्रकाशित होता है। लेकिन हम लोग तो कहीं जलना ही नहीं चाहते, और जब हम जलेंगे ही नहीं, जीवन में अधिष्ठान भी नहीं रहेगा, तो त्याग नहीं होगा, त्याग नहीं, अधिष्ठान नहीं, जलेंगे नहीं तो प्रकाशित होंगे, देंगे क्या? इसलिए अपने महापुरुषों की विचारधारा को जब तक आप अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे तब तक कल्याण संभव नहीं है। मिशन की जो विचारधारा है, जिस तरह से मिशन का कारवां मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उतना आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए आवश्यकता है कि ईमानदारी से बुद्ध धम्म संघ के साथ ही हमारे बहुजन समाज में जन्मे हुए समस्त महापुरुषों की विचारधारा को ईमानदारी के साथ में पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने जीवन में आत्मसात करें, उनको ग्रहण करें,
तभी हम सभी को उजाला देने का प्रयास कर सकते हैं। संचालक महोदय की तरफ से समय का अभाव होने के कारण सूचना प्राप्त हो गई है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ